हमारा टॉपिक है वेटलैंड एरिया या आर्द्र भूमि स्थल। इनको रामसर स्थल भी कहते हैं और एक और नया नाम है इनका बायोलॉजिकल सुपर मार्केट। क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल सुपर मार्केट। तो इनकी चर्चा अक्सर होती रहती है कि आर्द्र भूमि स्थल क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, देखिए बेटाओ, ये वो स्थल होते हैं कि जहाँ पर कहीं ना कहीं पानी और ज़मीन दोनों से घिरे हुए स्थल होते हैं। ये नदी का क्षेत्र हो सकता है, कोई अभयारण्य हो सकता है, कोई दलदली क्षेत्र हो सकता है। इसके अंतर्गत उन स्थलों को सम्मिलित किया जाता है जो 6 मीटर से ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। 6 मीटर से अधिक गहराई नहीं होना चाहिए, पहली बात ये याद रखेंगे एक पॉइंट। 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होना चाहिए। वो स्थल आर्द्र भूमि स्थल या वेटलैंड एरिया या बायोलॉजिकल सुपर मार्केट कहते हैं। बायोलॉजिकल सुपर मार्केट कहने का कारण क्या है कि इन स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता, वनस्पति, जीव जंतु, बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं, इसलिए इनको बायोलॉजिकल सुपर मार्केट भी कहते हैं। तो कितने नाम हो गए? आर्द्र भूमि स्थल, वेटलैंड एरिया, बायोलॉजिकल सुपर मार्केट और रामसर स्थल। रामसर स्थल इनको क्यों कहा जाता है कि 2 फरवरी 1971 को, आपको मालूम होगा, 2 फरवरी 1971 को रामसर नामक स्थान पर एक संधि हुई 1971 में, 1971 में एक संधि हुई जिस पर बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए। और यह स्थल कहाँ पर है? ईरान में स्थल है और कैस्पियन सागर के निकट है। क्लियर है? अब इस संधि को 1975 में लागू किया गया। अब कहेंगे कि भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ? तो आप कहेंगे भारत 1982 में सम्मिलित हुआ। भारत कब सम्मिलित हुआ? 1982। तो सन को हम ऐसे याद करेंगे कि 1971 में आप कहेंगे पहला विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता हुई थी। 1971 में पहली विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता हुई थी। 1971 में ही भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था जब बांग्लादेश बना था 16 दिसंबर 1971 को। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप खेला गया, लागू 75 में हुई। और भारत 1982 में इंक्लूड हुआ, 1982 में। तो 1982 में आप लोगों को मालूम है गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 1982-83 और भारत 83 में क्रिकेट विश्व कप जीतता है। तो 1982 में भारत इसमें सम्मिलित होता है। किसमें? रामसर स्थल में। तो ऐसे आप लिंक करके याद करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर 2 फरवरी को ये सम्मेलन हुआ था, इसी कारण 2 फरवरी को वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2020 में इस दिवस की थीम रखी गई थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का अर्थ होता है जैव विविधता। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब आप कमेंट करेंगे कि जैव विविधता शब्द के जनक कौन हैं? जैव विविधता शब्द के जनक कौन है? अगली इंपॉर्टेंट बात है, एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या होते हैं कि विश्व के जितने भी स्थल होते हैं जिनको इस सूची में सम्मिलित किया जाता है, उन स्थलों के नामों का रिकॉर्ड होता है। और इन पर ये मानवीय अतिक्रमण तो नहीं हो रहा, मानवीय हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा, पारिस्थितिक तंत्र का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा। ये सब देखने के लिए इन स्थलों को सम्मिलित किया जाता है जिन पर ऐसी कोई घटना हो रही है, जो स्थल आर्द्र भूमि क्षेत्र में है और ऐसी कोई घटना हो रही है, तब इसको इस रिकॉर्ड में सम्मिलित किया जाएगा। क्लियर है? वर्तमान में भारत में टोटल कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं? पहले थे 27, फिर 10 इंक्लूड हुए, फिर 1 इंक्लूड हुआ और 1। इस तरह से वर्तमान में टोटल 39। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 39वां आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे कवरताल या कवर झील, जो कहाँ पर है? बिहार में।
कवरताल या कवर झील कहाँ पर है? बिहार में। ये कहाँ स्थित है? बिहार में। तो भारत का 39 इस समय, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय तक भारत के 39 प्लेस इसमें सम्मिलित हैं। अब आगे संभावना जो भी होगी आप इंक्लूड करते जाइए, करंट को जोड़ते जाइए। तो कवरताल 39वां स्थल है। आसन आपका 38वां था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है बेटा? अभी जो 10 स्थल और सम्मिलित हुए थे वो इधर लिखे हुए हैं, अभी हम उनकी भी चर्चा करेंगे जो 10 सम्मिलित हुए थे। इधर बात आ रही है कि प्रथम स्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्द्र भूमि स्थल में सम्मिलित भारत का प्रथम स्थल कौन सा है? तो आप कहेंगे चिल्का लेक या चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और ये भारत में भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी चिल्का झील है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किस झील का सर्वाधिक खारा पानी होता है, किस झील का सर्वाधिक खारा पानी होता है, भारत में किस झील का सर्वाधिक खारा पानी है, तो सावर झील का है। किस झील का सर्वाधिक खारा पानी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो कौन सी है? चिल्का। लेकिन सर्वाधिक खारा पानी किसका है? तो सावर झील, जो राजस्थान में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील। वुलर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगली बात आती है सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल वेम्बनाड। सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन है? वेम्बनाड, जो कि केरल में है। सबसे छोटा चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.7%, भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.7% आर्द्र भूमि स्थलों से घिरा हुआ है। क्लियर है? अब जो 10 स्थल सम्मिलित हुए थे उनमें याद रखेंगे नंदूर मदमेश्वर पक्षी अभयारण्य, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी और कादवा के संगम पर है। अगला है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, रावी और ब्यास के संगम पर है, गुरदासपुर में है और ये पंजाब में। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में। तो कहने का अर्थ एक महाराष्ट्र का सम्मिलित हुआ था और 3 पंजाब के और 6 यूपी के। अगर कहा जाए कि 10 जो स्थल सम्मिलित हुए उनमें सर्वाधिक कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के। और ये 3 स्थल कहाँ के सम्मिलित किए गए थे? पंजाब के। तो पंजाब ब्यास संरक्षण हो गया, नागल वन्य जीव अभयारण्य हो गया रूपनगर पंजाब, और 6 अन्य उत्तर प्रदेश के यूपी के। सरसई नावर झील इटावा, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी समन, और ये समसपुर है रायबरेली और समन है मैनपुरी। समन जारी करना, तो मैनपुरी के लिए समन जारी कर दिया, याद कर लेंगे। और समाज जैसा लग रहा है तो वो रायबरेली में है। नवाबगंज का नाम चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते हैं इसको, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, और सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई यूपी में एक जिला है हरदोई। तो इस तरह से आप ये यूपी के अलग याद कर लेंगे। पंजाब के ये 3 हैं, और नंदूर मंडवेश्वर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इधर इम्पोर्टेंट एक बात और लिखी हुई है आप लोगों के लिए कि इसकी जो थीम थी वो वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी थी, और मैंने बताया था कि 6 मीटर अधिकतम गहराई होना चाहिए, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है। 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज़मीन और पानी का मिलाव होगा उन्हीं स्थानों को वेटलैंड एरिया में इंक्लूड किया जाएगा। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था कि अभी नए स्थल को सम्मिलित किया गया था कवर झील को, जो कि बिहार में। ये 39 प्लेस इस तरह से इसमें हैं। आप लोगों को अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और आप इसका नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।